बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। नए आर्मी चीफ के हवाले से कुछ घंटों में फैसला होने जा रहा है कि कौन सी शख्सियत को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन पूरी कौम को पहले ये खुशखबरी सुनाता जाऊं कि नए आर्मी चीफ के हवाले से जो नाम, जिस नाम के ऊपर सब राजी हैं, जिस नाम को फाइनलाइज कर लिया गया, वो हैं जी जनरल आसिम मुनीर साहब, जो इस वक्त मोस्ट सीनियर हैं। और उन्हीं के नाम को फाइनलाइज किया गया क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ये बात कर चुके थे कि नए आर्मी चीफ का जो नाम है उसको फाइनलाइज इस बुनियाद पर किया जाएगा जो मोस्ट सीनियर होगा, जो सीनियरिटी के लिहाज से मोस्ट सीनियर होगा, उसको आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाएगा। तो सर पूरी कौम को एडवांस मुबारकबाद, एडवांस खुशखबरी बता रहा हूँ कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे। और उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जो नाम जिसको फाइनलाइज किया जाएगा उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो खबर है ये रात को जो पॉलिटिकल टॉक शो है जियो न्यूज़ का, आज शाहजेब खानजादा के साथ, शाहजेब खानजादा साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है उनके साथ बात हो रही थी अंसार अब्बासी साहब की, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं दी न्यूज़ के और बहुत पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। और अंसार अब्बासी साहब जितनी तहकीकाती खबरें लेकर आते हैं बतौर तहकीकाती सहाफ़ी, उन्होंने जितनी भी तहकीकाती खबरें मीडिया के सामने रखी वो ज़्यादातर जो है वो दुरुस्त साबित हुई। तो अंसार अब्बासी साहब को जी इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये खबर पहले ब्रेक की और बताया कि वज़ीर आज़म हाउस को 6 सीनियर मोस्ट सीनियर तरीन जर्नैल जो हैं उनके नाम मौसूल हो गए हैं और GHQ ने वो नाम भेज दिए हैं। उसमें सबसे पहला नाम जो था वो जनरल आसिम मुनीर साहब का, दूसरा नाम साहिर शमशाद साहब का, तीसरा अजहर अब्बास साहब का, चौथा नुमान महमूद साहब का, पांचवा जनरल फैज़ हमीद साहब का और छठा जनरल आमिर का। अब ये जो 6 मोस्ट सीनियर जनरल हैं इनमें से किसी एक को आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाएगा और एक जो शख्सियत है उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाएगा। अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, वैसे इस हवाले से जो मुझ तक जो खबरें पहुंची हैं वो तो यही है कि जनरल आमिर या फिर जनरल नुमान दोनों जो है वो मोस्ट फेवरेट तस्वुर किए जा रहे हैं और मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे के लिए। लेकिन इस वक्त जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को बतौर आर्मी चीफ अपॉइंट करने, उनको उनके नाम को नामजद करने की जो रजामंदी है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जाहिर कर दी है और इसमें कोई इबहाम नहीं है, कोई शक नहीं है और इसमें अब कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है। और ये जो नाम है ये वज़ीर आज़म हाउस को 6 के 6 जो नाम है वो भेज दिए गए हैं, समरी मौसूल हो गई। लेकिन मैं हैरान हूँ वैसे हुकूमत के इस बयान के ऊपर कि रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नाम मौसूल नहीं हुए। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो वफाकी वज़ीर हैं बुराए इत्तलात व नशरियात की, उन्होंने कहा कि जी कोई नाम मौसूल नहीं हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात की तरदीद की। फिर GHQ का ट्वीट आया, GHQ ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि हमने जो 6 मोस्ट सीनियर जनरलों के नाम हैं वो समरी मौसूल हो चुकी है, वज़ीर आज़म हाउस को हमने वो नाम भेज दिए हैं, समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हुई है और वो वज़ीर आज़म साहब की स्वाबदीद है कि वो किसको अपने आर्मी चीफ बनाते हैं। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं कि आसिम मुनीर साहब एक बहुत अच्छी रिप्यूट के, एक बहुत मोस्ट सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं, एक बहुत अच्छी वेल क्वालिफाइड शख्सियत हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं और सीनियरिटी के लिहाज से मोस्ट सीनियर हैं। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो पाक फौज के अंदर जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी रिप्यूट रखने वाला जो शख्स है अगर वो आर्मी चीफ बनता है तो सर पूरी कौम को फ़ख्र होना चाहिए इस बात के ऊपर, मुखालफों को भी फ़ख्र होना चाहिए कि एक शख्स हाफ़िज़ कुरान है, वो अपने इदारे को सियासत से पाक रखना चाहता है, अपनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करना चाहता, कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि उसका इदारा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो। और वो चाहता है कि जो हमारा इदारा है उसका नाम रोशन हो, उस नाम को बदनाम ना किया जाए, हमारा जो इदारा है वो तरक्की करे, हमारे इदारे का नाम भी रोशन हो। तो सारी चीज़ें जो हैं उसको देखते हुए आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका नाम अगर फाइनलाइज कर लिया गया है तो इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात वाली तो बात नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब अगर इस बारे में कोई इबहाम नहीं खड़ा करते या इस हवाले से कोई हंगामा नहीं करते या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर सदर मुमलिकत को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सदर का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार वज़ीर आज़म का है। वज़ीर आज़म ने नाम तजवीज़ करना है,
وزیر اعظم نے ہی آرمی چیف بنانا ہے، وزیر اعظم صاحب نے ہی اپروول دینی ہے اور کیبنٹ کے مشورے سے دینی ہے، کیبنٹ کی مشاورت سے دینی ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس ٹائم کولیشن میں ہیں، وفاق کے اندر، فیڈرل کے اندر جو اس وقت اتحاد میں ہیں، ان سب کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں۔ اب جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے جو 3 نام موسٹ فیوریٹ، ویسے تو 2 نام ہیں، لیکن ان 2 ناموں میں سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک نام کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا جائے گا، جنرل عامر محمود صاحب ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ جنرل نعمان صاحب ہیں۔ اب جو جنرل نعمان صاحب ہیں، نعمان محمود صاحب، اور جنرل عامر صاحب ہیں، اب ان 2 ناموں میں سے کس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنایا جاتا ہے، یہ بھی فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ لیکن سر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہی ہوں گے۔ کچھ گھنٹوں بعد آپ کو خبر مل جائے گی۔ زیادہ لمبا ولاگ نہیں کروں گا، میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے لیے میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، شارٹیج ہے ٹائم کی، اس لیے میں نے آپ کو خبر بتا دی، بریکنگ نیوز بتا دی، ایڈوانس مبارکباد، خوشخبری آپ کے سامنے کہ جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف ہوں گے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے بھی نام بتا دیے کہ جنرل عامر اور جنرل نعمان دونوں کے نام موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر ایٹ دی اینڈ فیصلہ وزیر اعظم کا، کیبنٹ کی اپروول سے، اتحادیوں کی اپروول سے، مشاورت سے، اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ میاں نواز شریف کا، جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، صدر ہیں مسلم لیگ نون کے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات لاسٹ پہ کرتا جاؤں کہ زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی وہ اس تناظر میں، اس کانٹیکس میں ہوئی کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے ان میں کنسنسس ہو چکا ہے، اور وہ جو کنسنسس تھا وہ تب ہی ہو چکا تھا جب نئے آرمی چیف کا نام فائنلائز کیا جا رہا تھا۔ نواز شریف صاحب لندن سے سیر سپاٹے کرنے چلے گئے اپنی فیملی سمیت، اور کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ جب وہ نکلے تو وہاں سے ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ سر معاملہ حل ہو چکا ہے، اور جب انصار عباسی صاحب نے خبر دی تو وہ خبر درست ہی ہوگی، وہ غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ انصار عباسی پاکستان کی انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا بڑا مقام ہے، تو سر خبریں جھوٹی نہیں ہوتی، صحافی جڑا ہے گا انہوں خبریں مل جاندیاں نے، کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ کچھ گھنٹوں تک نئے آرمی چیف کا اعلان ہو جائے گا۔ تو اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔